अगर कभी क्रिस और थॉर के बीच में फाइट हुआ तो कौन जीतेगा? तो देखो, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के मामले में क्रिस थॉर से बहुत आगे है, क्योंकि क्रिस ने क्रिस 3 मूवी के फाइनल बैटल में एक आधी टूटती बिल्डिंग को उठा लिया था। अगर कार्ल ने उस बिल्डिंग को नीचे की तरफ नहीं ढकेला होता तो क्रिस ने ऑलमोस्ट उस बिल्डिंग को गिरने से रोक ही लिया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। बात करें स्पीड की तो देखो, थॉर अपनी वेपन की मदद से काफ़ी फास्ट फ्लाई कर सकता है, पर क्रिस तो बिना किसी वेपन के ही फ्लाई कर सकता है, वो भी मार्क 3 से लेकर मार्क 10 की स्पीड से। हालांकि अपनी वेपन की मदद से थॉर क्रिस से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकता है, पर बिना वेपन के वो क्रिस के आसपास भी नहीं आता है। अब अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो यार, ड्यूरेबिलिटी में थॉर क्रिस से बहुत आगे है, क्योंकि क्रिस को अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है और वो जल्दी हील भी नहीं हो पाता है। हालांकि क्रिस की हड्डियां बहुत मजबूत है, इसलिए वो कार्ल के साथ बिल्डिंग तोड़ तोड़ के फाइट कर रहा था, पर उसकी स्किन उतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं अगर बात करें थॉर की तो देखो, थॉर काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, पर बिना म्यूनिर या स्टॉर्म ब्रेकर के उतनी उसकी ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नहीं है, क्योंकि बिना अपने वेपन के थॉर अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिना वेपन के वो पावरलेस हो जाता है, इसलिए उसे काफ़ी जल्दी हार्म किया जा सकता है। पर हाँ, वेपन के साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसे हार्म कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर बात करें पावर्स की तो देखो, पावर्स के मामले में थॉर क्रिस से बहुत आगे है, क्योंकि थॉर के पास थंडर की पावर्स है, वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है, और उसके पास मोस्ट पावरफुल वेपन स्टॉर्म ब्रेकर है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर से क्रिस के ऊपर अटैक किया तब तो क्रिस का बच पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि काफ़ी सारे अटैक से क्रिस बच जाएगा, क्योंकि क्रिस की स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फास्ट है, इसलिए कुछ अटैक को क्रिस डॉज कर लेगा। पर जब थॉर लगातार अटैक करने लगेगा तब क्रिस का बच पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्रिस की ड्यूरेबिलिटी का लेवल उतना अच्छा नहीं है, उसे नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचाया जा सकता है। क्रिस 3 मूवी के एंड में हमने देखा था कि कार्ल ने क्रिस के पेट में एक आयरन रॉड घुसा दिया था और उससे क्रिस काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और यहाँ तो स्टॉर्म ब्रेकर की बात हो रही है, जब क्रिस एक आयरन रॉड से हार्म हो सकता है तो सोचो स्टॉर्म ब्रेकर के अटैक से क्रिस का क्या हाल होगा। स्टॉर्म ब्रेकर ने 6 इन्फिनिटी स्टोन के अटैक को चीरते हुए थानोस के सीने पर छेद कर दिया था, उसे अधमरा कर दिया था, तो सोचो वो क्रिस का क्या हाल करेगा। अगर थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर का अटैक नहीं भी किया क्रिस के ऊपर, तब भी वो अपनी थंडर स्ट्राइक से ही क्रिस को ख़त्म कर सकता है, उसे मार सकता है। हालांकि छोटे मोटे अटैक से क्रिस को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर थॉर को गुस्सा आया और उसने एक हाई लेवल का अटैक कर दिया क्रिस के ऊपर, तब तो क्रिस का मरना तय है, वो बच ही नहीं पाएगा। क्रिस अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं है कि वो थॉर के लाइटनिंग और स्टॉर्म ब्रेकर को हरा सके। हाँ, अगर थॉर बिना स्टॉर्म ब्रेकर के क्रिस से लड़ने आता है तब तो क्रिस थॉर को पेल देगा, लेकिन थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ आया क्रिस से फाइट करने के लिए, तब तो क्रिस गया ही समझो। थॉर क्रिस को फाड़ के रख देगा, थॉर के कुछ ही अटैक से क्रिस का काम तमाम हो जाएगा। तो देखो यार, मेरे हिसाब से अगर कभी थॉर और क्रिस के बीच में फाइट हुआ तो हर हाल में उस फाइट को थॉर ही जीतेगा, क्योंकि थॉर क्रिस के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्रिस अभी के लिए इतना पावरफुल नहीं है कि थॉर को हरा सके, थॉर द गॉड ऑफ थंडर को हरा सके।